सो हाय एवरीवन, बैक टू अनदर वीडियो प्रतीक भाई के साथ। और इस बार हम BTST के बारे में बात करेंगे क्योंकि लास्ट जो वीडियो थी ना उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे लोगों के कि यार अपन कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी बताओ यार। ऑप्शन में तो बहुत पैसा लोगों का, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने कहा यार कुछ कैश मार्केट में बताओ BTST का कि आज खरीदें, होल्ड करें 1-2 दिन का और फिर 1-1.5% का प्रॉफिट लेके निकला जाए। तो मैंने कहा इनसे यार एक स्ट्रैटेजी बता दें। मैंने कहा बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, तो शुरू करते हैं भाई जी। बहुत देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आप लोगों को पता है कई लोगों की कप ऑफ टी है ही नहीं, ठीक है। तो इतने कमेंट्स आए हैं कि भाई स्विंग ट्रेडिंग सिखाओ, ठीक है ना, आप बताओ स्टॉक्स में कैसे कमाया जाए। और 90% लोग कैश पे, सर आप बताइए कैश में तो आप भी प्रॉफिटेबल है, ठीक है ना। 90% लोग फिर भी स्टॉक्स क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको यार साल तक होल्ड नहीं करना। और सही बात भी, हर किसी पे पैसा नहीं है भाई साहब। मेरी 2 लाख रुपए पड़े हैं मेरे सेविंग्स पे, यार मैं 1 साल क्यों होल्ड करूं अगर मुझे 12% ही मिलना है तो? करेक्ट है जी। मैं तो कुछ क्विक स्कीम सोचूंगा ना। तो इन लोगों के लिए क्विक स्कीम तो नहीं है, पर स्टॉक्स में एक ऐसी स्ट्रैटेजी लाना सर 2 दिन में पता लग जाएगा प्रॉफिट आया लॉस आया। और इसमें बनाने वाले लोग पता है कितना बना गए? हम तो 1.5% की बात है, बनाने वाले लोग साल के 25, 30, 40% तक भी बना गए। अगर किस्मत चलती है तो किस्मत नहीं बोलते हैं, किस्मत ही बोल सकते हैं। अगर लक चलता है तो स्टॉक देता था, वरना हम इस स्ट्रैटेजी के अंदर 2 दिन में 1.5 से 2% बना सकते हैं। ग्रेट जी। तो आते हैं सर कौन सा स्टॉक चुना है हमने? अच्छा, अब ये हमने जो ये स्टॉक चूज किया है, ये स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स। टाटा सर सब लोगों का फेवरेट है और टाटा मोटर्स पे सब लोगों की कह सकते हो सर, सब लोगों ने इन्वेस्ट भी कर रखा है। और वॉलेटिलिटी भी अच्छी खासी होती है, वॉल्यूम बढ़िया है इसमें। और सर ये वैल्यू वाले स्टॉक होते हैं, इनसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। ब्लू चिप है ये, मतलब इनमें आप ऑपरेटर वगैरह घुस भी नहीं पाएंगे। ये ऐसे स्टॉक है, ग्राउंड चेकिंग, हर गली में आपको नेक्सॉन दिख जाएगी, हर गली में कोई टाटा की गाड़ी सस्ती हो कौन सी है, टियागो दिख जाएगी आपको, ठीक है। चलिए ये स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक चीज बता दूं। सब लोगों को देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना आता होगा, सिखा देता हूं सपोर्ट बनाना कैसे। ये चले जाओ सर, यहाँ पे मैं चले जाता हूँ हॉरिजॉन्टल। मेरी लास्ट वीडियो है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जो मैंने डाली है, वो जाके अच्छे से देख लेना, बहुत डिटेल में सिखाई हुई है। बाकी भाई बता रहे हैं। तो अब जैसे मैं बता देता हूँ यहाँ सपोर्ट कैसे बनाना है। अब जैसे मेरे को दिख रहा है मार्केट में ये एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, ठीक है। ये मैं एक बना देता हूँ, मार्केट में मेरे को एक ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट दिखा, ठीक है ना। अब सपोर्ट कैसे बनाना, सीधी सी बात है भाई, जिस पॉइंट से मार्केट उठती है वो सपोर्ट हो गया, और जिस पॉइंट से मार्केट नीचे गिरती है, हाँ, तो रेजिस्टेंस हो गया। अच्छा, इसमें हमें मैटर नहीं करता बार बार उठे, एक बार उठे तो चलेगा। यानी अगर मार्केट यहाँ नीचे से ऊपर आ रही है, अगर एक बार उठी है तो हमारा ये सपोर्ट माना जाएगा। दूसरी चीज, टाइम फ्रेम याद कर लो। टाइम फ्रेम आपका होगा इसमें डेली का, यानी डेली टाइम फ्रेम। डेली का टाइम फ्रेम आपको सिलेक्ट कर लेना। क्या चीज? पहला डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम कर लेना। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है क्योंकि हमारे स्टूडेंट थोड़े नए हैं, तुमको समझाना भी पड़ता है कि चार्ट खोलते वक्त पहली उंगली जानी चाहिए टाइम फ्रेम पे। पहले भैया 5 मिनट है, 15 मिनट है, डेली है, कहीं 15 मिनट में कर रहे हो और बोल रहे हो, ठीक है ना। डेली पे सिलेक्ट करो। अच्छा एक बात बताओ, ये जितना इजीली हम बता रहे हैं ना सर, एक बात बताऊं मैं आपको, ये सर का चैनल है, इसलिए फ्री में बता रहे हैं टू बी ऑनेस्ट, राइट। और हम चाहते भी लोग सीखें। सो अभी मैं आप लोगों को बता दूं, तो ये स्ट्रैटेजी है, प्लीज सर इन स्ट्रैटेजी की आप वैल्यू करो, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी अगर हम फ्री में दे रहे तो ये मत समझेगा ये इसकी वैल्यू ही नहीं है। सर लोग इसको क्या पता हजारों में बेच दें। स्ट्रैटेजी इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी विच आई फील दिस, ठीक है ना, जिसमें हम 1-2 दिन में 1.5-2% बना सकते हैं, ठीक है। अब जी आपको क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया, सपोर्ट मार्क कर लेना। अब जैसे मैं आपको दिखाऊं, सर आप ये बताइए मेरे को, सर यहाँ पे वनडे का एक सपोर्ट दिख रहा है मेरे को टाटा मोटर्स में, 917 का सपोर्ट बन रहा है। 917 का सपोर्ट बने कैसे भाई? मार्केट यहाँ पे टच करके ऊपर गई है, अब मेरे को सपोर्ट बना लेना है। अब बात करते हैं इस वनडे टाइम फ्रेम के अंदर एंट्री कैसे लेनी है। अब पहले इसके कुछ रूल्स हैं, रूल्स याद रखना। आपको इसमें निकलना कब है, एंट्री से पहले बता देता हूँ आपको कितना कमाना है। अगर आपको 1% रिटर्न आ जाता है, क्या चीज? 1% अगर आपको ROI आ जाता है, ROI आ जाता है भाई साहब, आंख बंद करके बुक निकल जाओ। दूसरा केस आपका इसका एग्जिट प्लान। क्या चीज? एग्जिट प्लान। 2 दिन से ज्यादा आपको इसको होल्ड ही नहीं करना है, नॉट मोर देन 2 डेज। 2 दिन से ज्यादा इसको होल्ड ही नहीं करना है, सीधा रूल है भाई, प्रॉफिट है लॉस है हम निकल जाएंगे। तीसरा जी, स्टॉक कौन से चूज करें? देखो जितने भी ब्लू चिप स्टॉक्स हैं हम वो कर सकते हो। देखो ब्लू चिप स्टॉक्स आर कंसीडर्ड एज अ सेफ स्टॉक्स, ठीक है ना। बट अच्छा, ब्लू चिप स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो ब्लू चिप स्टॉक काफी लिमिटेड होते हैं, बहुत सारे तो है नहीं। तो आप मिड कैप में भी जा सकते हो, पर मिड कैप में पूरा रिस्की रहता है, थोड़ा रिस्की होता है। बट यार रिस्क है तो थोड़ा तो रिटर्न भी मिलेगा, इस वाली बात आएगी। कोई इंड्यूस नहीं कर रहे हैं सर, बता रहे हैं। आप मिड कैप में भी देख सकते हो, स्मॉल कैप पेनी से दूर हो जाना है इन लोगों को, ठीक है जी। अब बात करते हैं क्या यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया। अब मेरे को करना क्या, हाउ टू टेक द एंट्री इन दिस ट्रेड। सर मैंने आपको एग्जिट प्लान्स बता दिया, 2 दिन में एग्जिट करना है, 1% बनाना है। आपने देखना है कभी भी अगर मार्केट, कभी भी कोई स्टॉक इस वनडे के सपोर्ट पे आता है, जैसे मैं देखूं अपने भी यहां से स्टॉक ऊपर गया नीचे आया और ये वनडे के सपोर्ट पे आ गया, बिल्कुल टच कर रहा है। ये मैं थोड़ा सा गैप आ रहा है आपको, ठीक है ना, वनडे के सपोर्ट पे टच करता है। वनडे का सपोर्ट जो मैंने ये वाला बना रखा है, यहाँ टच करता है। अब कौन से प्राइस पे टच कर रहा है सर? 917 पे किया, ठीक है ना। मेरे को यहाँ पे एंट्री ले लेनी है, आंख बंद करके एंट्री लेनी है। एंट्री यहाँ पे लेनी है बिल्कुल लो पे। सर देखो अब मान लो ये कैंडल नीचे बन रही है, टच हुई,
टच के बाद ऊपर चल के फर्क नहीं पड़ता, मेरे को टच करते ही मेरे को यहाँ पे एंट्री ले लेनी है। किस चीज की? स्टॉक की, कैश में बाय कर लेना है। मैं इसको ग्रीन कलर से भी लिख देता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे, बाय कर लेना है कैश को, बाय स्टॉक को बाय, यानी मैं टाटा मोटर इस वक्त बाय कर लेता, बाय, ये याद रखना। बहुत से लोग फ्यूचर में भी बाय करेंगे सर, फ्यूचर्स में मैं बताऊं बिगिनर्स ना करें, बिगिनर्स ना करें, हाँ। आप कैश में करो, सीधी सी बात है, जिसको एक्सपर्ट है वो फ्यूचर्स में भी कर सकता है। मतलब अगर आप बहुत स्टार्टिंग हो, कैपिटल बहुत कम है और शुरू करना चाहते हो तो और पता भी नहीं है भाई कौन से करे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, बिल्कुल उससे कर लेना। बिल्कुल सही बात। बट अगर लगे कि कैपिटल है मेरे पास, तो आप फ्यूचर में भी, क्योंकि स्टॉक्स हैं ब्लू चिप है, तो आप ट्राई करें। आप फ्यूचर, हाँ ब्लू चिप में फ्यूचर्स आर कंसिडरली सेफ, उसके अलावा तो आप नहीं करें तो बेटर रहता है, ठीक है ना। कैश में करो बिंदास से, क्योंकि सबको पता है स्टॉक जीरो तो हो नहीं जाएंगे, ठीक है ना, ये भैंस स्टॉक्स हैं। अब बात करते हैं क्या, ये बाय आपको यहाँ पे सीधा बाइंग की एंट्री ले लेनी है। मेरा बाइंग प्राइस क्या रह गया सर, आप बताएंगे मेरे को? 917 रुपए। 917 रुपए। अब ये याद रखना, 917 रुपए मेरा बाइंग प्राइस है, जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये मेरा यहाँ पे बाइंग प्राइस, क्योंकि इस कैंडल का लो, अच्छा बाइंग कैसे करना है, ये 917 कैसे, आप देखो इस कैंडल का लो कितना है, मैं देखता हूँ भाई, कर्सर ले जाता हूँ। इस कैंडल का लो 917 नहीं, अराउंड मतलब थोड़ी सपोर्ट लाइन नीचे बनी हुई है। कितने दिख रहा है सर लो? 921 रुपए, ठीक है ना, 921, या लो पे लो ही बाय करेंगे ना, सपोर्ट पे आपको एग्जैक्ट यहाँ बाय कर लेना। अच्छा, अगर कैंडल थोड़ी नियर बाय भी हो तब भी बाय कर सकते हो, यानी इतनी सी स्पेस हो तब भी कर सकते हो। मेरी 921 एंट्री हो गई, क्लियर हूं मैं, ठीक है ना। 921 पे मेरा बाय हो गया इसको। अब जी, अब आपको क्या करना है, अगर स्टॉक आपका दिन के अंदर 1% दे जाता है, एक दिन में, सेम डे में, सर सीधा बुक करो, निकल जाओ। एक केस दिखाऊं, आइए सर, इसको हम एक बार मेजर करते हैं। मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ लॉन्ग पोजीशन वाला, यस, डेटा रे नीचे भी है, यस। अब यहाँ मैं इसको एक बार करता हूँ मेजर। अब देखो सर, मेरी इस वाले लेवल पे एंट्री हो गई, ये मैं मार्क कर लेता हूँ 921। चेक करो ये सेम दिन, एक मिनट चेक करो सर, ये सेम दिन मेरे को कितना परसेंट रिटर्न, अच्छा ये स्टॉप लॉस इग्नोर करना, ये बड़ा है, मैं इसको अभी बताऊंगा कितना परसेंट रिटर्न देगा अमरीश भाई। 1.5% ज्यादा है, 1.75% मिल गया। हमें कितने पे एग्जिट करना है जी? 1% पे, 1% पे बुक। भाई साहब, अगर ये सेम डे पे 1% दे जाता है तो सर बुक कर लो प्रॉफिट। आप कहोगे सर 1% कम नहीं होता, यार एक बात बताओ, हफ्ते में अगर मान लो 20 दिन मार्केट खुलती है, अगर आपको 4, अच्छा दिन के मैं अभी भी बताता हूँ, अगर सारे स्टॉक ढूंढोगे भाई, एक स्टॉक तो मिनिमम सबको मिलता है। अगर आपने 5 स्टॉक्स में भी पैसे बना लिए, अगर 5 स्टॉक्स में भी बना लिया आपने, और 5 स्टॉक ढूंढना बड़ी बात नहीं है सर, एक दिन में 2-2 दिन स्टॉक्स मिल जाते हैं। और अगर हमने 5 दिन भी ट्रेड कर लिया, इसमें 3 गलत रहे, तो आप 1 वीक के अंदर 3% बना लो, ठीक है ना, 7 दिन हो गए, दूसरा हफ्ता और मान लो, अगर दूसरा हफ्ता का आपने 3%, महीने का 6%, साल का 60%, इम्पॉसिबल रिटर्न है। मैं बेवकूफ होकर कह रहा हूं तो, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, पर इसमें लोगों ने बनाए भी हैं इतने, ठीक है। अगर आप, सीधी सी बात है यार, मैं अगर दिन का 1%, लोगों को कम लगता है दिन का 1%, और अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ ना यार, महीने का 6% मतलब साल का 60, तो सोचेंगे 1 करोड़ के 60 लाख बन जाएंगे, 1 लाख के 60,000 बन जाएंगे। महीने का 2 कम लगता है, साल का वही ज्यादा होता है। अब जी बात करते हैं क्या, 1% दिन का, पर अब मान लेते दिन में नहीं आया, दिन में नहीं आया, तो अब आपको क्या करना है, अगर मेरा दिन के अंदर, एक मिनट, अगर मेरा दिन के अंदर रिटर्न नहीं आता है 1%, आपको स्टॉक को होल्ड करना है कितने दिन तक? 2 दिन तक। मतलब सपोर्ट तोड़ देता, अभी कह रहे हो? अभी बताता हूं, 2 डेज तक आपको होल्ड करना है। अगर 1% रिटर्न नहीं आया है तो आप कहोगे सर तो स्टॉप लॉस क्या होगा? बिल्कुल बता रहा हूं, स्टॉप लॉस होगा आपका इसी कैंडल के लो का, यानी एंट्री इज इक्वल टू स्टॉप लॉस। अब जी आप कहोगे सर इसी कैंडल का लो होगा, तो अगर सेम दिन डाउन चला गया तो, अब इसका एक और पॉइंट है, ये याद रख लेना, बिल्कुल ये पॉइंट याद रख लेना, कहीं फिर बाद में हमें बोलो, अगर सेम डे कैंडल इस लो से नीचे चले जाती है, फॉर एग्जांपल भाई मैंने ये 921 में एंट्री ली है, ठीक है ना, अब ये मान लो सेम दिन कैंडल नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, यू हैव टू होल्ड दैट स्टॉक। यार ये ऑप्शन नहीं है, कोई जीरो नहीं हो जाएंगे, थोड़ा तो रिस्क लो, ठीक है ना, आपको स्टॉक को होल्ड करना। अगर सेम दिन डाउन चला जाए, सेम दिन स्टॉप लॉस काउंट नहीं होगा, बट अगर अगले दिन मार्केट इस लो पे आती है या इस लो से नीचे होती है, आपको जो प्राइस दिख रहा है आपको एग्जिट कर लेना और लॉस बुक कर लेना। फिर से रिपीट करूं, ठीक है, सेम दिन, अगर सेम दिन, मैं रिपीट कर लेता हूं, आप रिपीट करो, मेरे समझ आता है। सबसे पहले तो सपोर्ट देखना है कि पहले वाले का दूसरा सपोर्ट टच कर रहा है कि नहीं। जैसे इसमें टच कर रहा है 921 के करीब, यहाँ पे एंट्री बन जाती है अपनी। सेम डे एंट्री बनने के बाद अगर मार्केट ऑपोजिट है हमसे, हमारे कैलकुलेशन से, अगर डाउन जा रहा है, जाने देंगे, क्योंकि जितने भी ब्लू चिप स्टॉक्स हैं ज्यादा से ज्यादा 1% डाउन जाता है, फिर दोबारा उसको आना ही है, राइट। जैसा आपने बताया कि जीरो तो होना नहीं ऑप्शन में, लाइक थीटा डीके वाला सीन यहाँ पे है नहीं, राइट। तो सीधा जैसे डाउन जा रहा है वेट करेंगे, लेकिन नेक्स्ट डे अगर वो सेम वहीं पे रहा, एंट्री पे, हाँ लाइक एंट्री से नीचे रहा, अगर एंट्री से नीचे रहा और एंट्री पे भी रहा, एंट्री पे तब भी तो लॉस बुक कर लो। अगर एंट्री पे रहा तो कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाओगे। अगर मान लो सर मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं, अगर अगले दिन ये डाउन खुल गया, यार बुक कर लेके कोई दिक्कत नहीं है, पर अगले दिन अगर ये ऊपर खुला हल्का सा भी, तो आप सेफ रहोगे। क्यों? स्टॉप लॉस तो कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएगा, C2C, एंट्री पे स्टॉप लॉस है हमारा। अब अगले दिन अगर ये 1% दे गया, एक बात बताऊं अमरीश भाई,
80% ये 1% देके जाता है नेक्स्ट डे। ओके, आप स्टॉक्स में खुद टेस्ट कर लेना, मुझे ये बता देना। स्ट्रैटेजी में आपने बैक टेस्ट किया हुआ है? सर मैंने ये बैक टेस्ट कर रखा है, ठीक है ना, और ये मैं ही नहीं, ठीक है, हम यहाँ कोई कोर्स कुछ प्रमोट नहीं करते, हमारे है भी नहीं, ऑनलाइन कोई कोर्स नहीं है, पर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं फ्री जो हमसे सीखे, हमने स्ट्रैटेजी सिखा रखी है, ऐसे आपको भी फ्री देना है। उन्होंने खुद कहा सर इस स्टॉक में हमने 6 7% भी बनाया, अगर तरीके से करी जाए तो, ठीक है, रूल्स के साथ करी जाए तो, ये नहीं कि होल्ड करते रहोगे। तो सीधी सी बात क्या है, अगर अगले दिन सर 80% जहाँ से 1% दे जाता है, अगले दिन अगर 1% नहीं देके क्या, मान लो तो पहले देख लेते अगले दिन देके कितना गया, एक बार चेक करें सर, करते हैं, एक बार कैलकुलेट करते हैं अगले दिन कितना देके गया ये जी। आइए खोलते हैं फिर से अपना लॉन्ग पोजीशन और इसको लगाते हैं, आइए अगले दिन कितने देके गया देखते हैं। ये मेरा अगर मान लो, वैसे तो देखो सेम दिन, देखो क्या रूल है अमरीश भाई, सेम दिन होल्ड करना था, मैं तो एग्जिट कर देना था 1 पॉइंट। अगले दिन देखो सर ये कितना रिटर्न देगा, आप खुद बताओ मेरे को। 3.5% से ज्यादा, 3.7% हो चुके हैं। लालच नहीं करना है, 1% आ गया तो ठीक है, आप कहोगे सर 1% में नहीं रह जाएंगे, अरे यार एक बात बताओ, अगले दिन और गैप अप हो गई, खुली तो जाता है ये, तो आपको 2-2.5% देता है, जब 2-2.5% दे दो तो भगवान के आगे हाथ जोड़ लो कि यार चलो दे दिया, एक्स्ट्रा गिफ्ट कर दिया, 1% रोल है। या फिर एक चीज इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, अगर थोड़ा सा स्मार्ट हो चुके हो तो अपना प्रॉफिट ट्रेल कर सकते हो। हाँ, टीपी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है ना, आप सीधी बात है अगले दिन है आप कॉस्ट टू कॉस्ट से थोड़ा सा ऊपर कर लो, ठीक है ना, ऐसे भी जो आपका 1% है वो स्टॉप लॉस हो गया आपका, बिल्कुल। अब अगले दिन, अब इसके अगले दिन देखो अमरीश भाई कितना चला गया, अगले दिन कितना चला गया, ऑलमोस्ट 4% हिट हो गया। अब कई लोग लालच करेंगे सर ये देखो उसके अगले दिन देखो यार ये इतना ऊपर चला गया, ये देखो ये आता है, भाई साहब बेवकूफ नहीं है, इतना नीचे भी तो आ सकता था, 1% में निकल जाना है, ये रूल समझ आया। अब जी स्टॉप लॉस आपका उससे अगले दिन भी क्या रहेगा, सेम का। आप कहोगे सर अगर दूसरे दिन भी 1% प्रॉफिट नहीं आया, जो प्रॉफिट आ रहा है निकल जाओ, लेकिन खत्म, इस 2 दिन से ज्यादा होल्ड नहीं करना। मतलब BTST का रूल है कि भैया इसमें 2 दिन से ज्यादा 2 दिन से ज्यादा होल्ड करना ही नहीं, अगर आधा % प्रॉफिट आ रहा है निकल जाओ। सर देखो ये सपोर्ट वाली स्ट्रेटेजी है, सीधी सी बात है, कोई चीज मैं अगर बोलूं, मैं यार एक ध्यान से समझना, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग दीवार है, मैं ऊपर से अगर स्ट्रॉन्ग जमीन है, ऊपर से बॉल फेंकूंगा, अगर ऊपर से तेज से बॉल फेंकूंगा थोड़ी तो बाउंस करेगी, चाहे दीवार बाद में टूट जाए थोड़ी तो बाउंस करेगी, हमको थोड़ा बाउंस ही तो कमाना है। कि ये फितरत है कि सर कभी भी मार्केट सपोर्ट पे आती है ना, कभी भी मार्केट सपोर्ट, अगर सपोर्ट ब्रेक करना हो, पर वो ब्रेक से पहले थोड़ा सा तो ऊपर जाती है, हमें ये थोड़ा ही तो कमाना है, करेक्ट, ये थोड़ा ही कमाना है, पर इसको ऑप्शन में नहीं स्टॉक्स में करना है। चलिए सर एक और स्टॉक्स में देखिए इसको, डन जी, आ जाइए सर, और ये लोग बताएंगे सर कमेंट में खुद स्टॉक सिलेक्ट करके, ठीक है। एशियन पेंट ले लेते हैं, चलो आपने खोल दिया एशियन पेंट, ठीक है। देखो अब एक बहुत प्यारी चीज बताऊं एशियन पेंट में, अच्छा मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, टाटा मोटर्स में मिस हो गई, फिर लोग कहेंगे, अब देखो सर लोग देख रहे हैं यहाँ पे भी, ये वाला केस तो भूल ही गए, फिर लोग कहेंगे अरे यहाँ पे बना है बगल में लॉस हो गया, ये हो गया। एक बात बताऊं, पहली बात तो ये ट्रेड लेना ही, पर इसमें भी प्रॉफिट हो गया, पूछो कैसे, ध्यान से देखो, ये सपोर्ट बना है, एंट्री यहाँ पे आई, सेम दिन स्टॉप लॉस लेते हैं नहीं लेते अमरीश भाई, आप बताओ। नहीं लेते। ध्यान से समझना, अगले दिन इसका ओपन का हुआ है, ओपन देखो अगले दिन इसका ओपन नीचे हुआ, मैं यहाँ पे अगर लॉस बुक भी कर लूं, लेट इट भी, मेरे को तो चांसेस और मिल गए ना, मेरे को तो चांसेस और मिल गए कि यार मेरा क्या हुआ, मैंने एक यहाँ कमाया और मेरा यहाँ चला गया, बट यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। अब कई लोग कहेंगे सर आप इसलिए बता रहे हो लॉस हो गया, वो इसलिए नहीं बता रहा, रूल सुन लो। एंट्री क्यों नहीं लेनी है कि अब एक केस में अगर आपने एक बार एंट्री ले लिया और आप देख रहे हो मार्केट फिर से थोड़े टाइम में जल्दी से सपोर्ट पे वापस आ रही है, तो इट इज कंसिडर्ड एज अ बेयरिश ट्रेड। राइट, कैसे कि आप देखो यार मार्केट अभी सपोर्ट से गई है, तो मतलब मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई और मार्केट फिर से बड़ी जल्दी से नीचे आ रही है, तो आपको नहीं लेनी। यू एटलीस्ट अब गैप देखो, इससे पहले सपोर्ट में मार्केट कहां थी, इस लेवल पे। अच्छा इसमें एक और सपोर्ट बना है सर, ये देखो एक सपोर्ट और बना है, इसको भी अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट बना दूं, तो अगर मैं आपका रिटर्न सीधा कैलकुलेट करा देता हूँ यार, सीधा स्केल से कैलकुलेट करा दूं, कहां गया मेरा सपोर्ट, ये था सपोर्ट, अगर इसका भी सपोर्ट देख लें हम, एग्जैक्ट ऐसे ही बना दो भाई, ये लो जी अराउंड ये सपोर्ट बन गया, ठीक है। इसके सपोर्ट की बात करते हैं, अब ये मेरी सपोर्ट एंट्री पे है, ध्यान से समझना, मेरी एंट्री कहां पे थी, इधर पे एंट्री हो गई, सेम दिन लॉस हुआ, नहीं एग्जिट करना, अगले दिन देख लेते हैं कितना ही लॉस हो जाएगा। ओपन प्राइस कितना सर इसका, ओपन नहीं इसका लो कितना, लो पढ़ो खुद पढ़ के बताओ, लो है 944 और इसका ओपन कितना प्राइस है, इसका ओपन चेक करो, देख लेना कितना ही लॉस होगा। ओपन कितना है, सेम ही है, सेम है, अगले दिन ओपन ही एंट्री पे हो गई, हम निकल गए। तो आपको ये मैंने इसलिए दिखाई है, कई लोग वीडियो में बोलते हैं पुराना तो दिखाया नहीं, दिखा भाई जितने एग्जांपल देखने मेरे सामने ले आना। अब आपका एशियन पेंट्स कह रहे हो, एशियन पेंट में देखें भाई, चलो अच्छा आप मेरे को मार्क करो एशियन पेंट में रिसेंट में कोई सपोर्ट, आप देख सकते हो एक सपोर्ट बन रहा है, अभी भी ये लेवल याद कर रहा हूं ना 2840 का लेवल। अच्छा इसमें एक चीज और अपडेट करना चाहता हूं भाई, अपडेट ये है कि आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ कोई सपोर्ट बना और थोड़े नीचे एक और सपोर्ट बना है, तो ये नहीं कि ये ले लोगे फिर सबसे नीचे वाला सपोर्ट लेना, ये तो बेसिक अंडरस्टूड प्राइस एक्शन है, ठीक है। चलो इसका भी देखते हैं एक बार, ठीक है, आइए इसको ऊपर करते हैं। अब सर आप मेरे को ओके, एक ये सपोर्ट बन रहा है मेरा, क्योंकि यहाँ तो कोई आई नहीं मार्केट, सर आप
मार्क करो, ये मैंने मार्क किया। अब मेरे को ये बताओ सर, मेरे को एक दिन में कितना प्रॉफिट मिल गया? मार्क कर देता हूँ। अब सेम दिन मेरे को कितना प्रॉफिट मिल गया? अच्छा, एंट्री पता है ना कैसे लेते हैं भाई? एंट्री सपोर्ट पे लेंगे, सेम सपोर्ट पे। ये देखो ये सपोर्ट था, उस दिन स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे सर। सेम दिन में स्टॉप लॉस नहीं लगाना, हल्की सी लो भी गई है मत कहना सर हिट हो गया। हिट क्यों नहीं हुआ? सेम दिन स्टॉप लॉस नहीं। सर चेक करो कितना परसेंट मिल गया एक दिन में? 2.5%। अगले की ओपनिंग यहाँ अगर अगले दिन तक मैं इसको होल्ड, अगर होल्ड करेंगे तब ना, ये देखो अगले दिन हरी कैंडल, कितना प्रॉफिट हो गया? होल्ड ही नहीं करना है हमें, हमें सेम दिन में पैसा बन गया। टीवी कर सकते हो यार। और क्या करना है? अच्छा एक और केस, अब इससे पहले, अब देखो यहाँ सपोर्ट पे मार्केट नहीं आई तो नहीं, हाँ यहाँ सपोर्ट पे आई है मार्केट। अच्छा ये देखो ये केस मिल गया अमरीश भाई, जो मैं आपको बता रहा था ना वो वाला केस, ये केस मिल गया। अब देखो, अब चेक करो, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, एक सपोर्ट यहाँ बना है, प्रॉफिट यहाँ पे भी आ जाता, एक यहाँ बना है, ये नियर बाय है, तो दोनों में से कौन सा लोगे? ऑब्वियस सी बात है, सबसे तगड़ा नीचे वाला। सपोर्ट ये दिख रहा है ना, इस पे बहुत ज्यादा प्राइस एक्शंस हुए हैं यहाँ पे। बस अब जी आप ये मेरे को बताओ, ये मैंने ये भी ले लिया, एंट्री कहाँ पे आएगी सर? यहाँ पे आएगी। अब क्या अगले दिन की ओपनिंग बहुत ज्यादा प्रॉफिट है सर, दिखाने की जरूरत ही नहीं है, मैं फिर बता दूं। अगर ये नीचे गई है, क्या हमारा एसएल हिट होगा? नहीं होगा। अगले दिन क्या एसएल हिट हुआ है? नहीं हुआ। अगले दिन तो अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा है इसमें। एक बार आखिरी बार दिखा देते हैं, ठीक है ना? मुझे मजा आता है पता नहीं दिखाने में। ये लो जी आखिरी बार दिखा देता है, तो मोटा मोटा देख लेते हैं। चलो ये कम कर लो यार, ये लो जी पहले। अच्छा पहले ये बताओ, सेम दिन ही कितना प्रॉफिट बन गया? 0.8%। अभी भी नहीं, मैं तो 1% लूंगा, मैं तो भूखा हूं। अगले दिन कितना बन गया बता दो? 2.21% है। दैट्स ऑल, दिस इज द स्ट्रेटजी। जो स्टॉक्स में लेनी है मेरे पास आ जाना, कमेंट्स कर देना, ठीक है ना? आप मेरे सामने लेना। अच्छे कैश में करोगे तो दिक्कत नहीं है, ऑप्शंस में घुस जाओगे तो दिक्कत है। तो ये उन लोगों के लिए, जो लोग बिजी हैं, जो लोग जॉब करते हैं, उन्हें क्या करना है यार? ये आप 3:30 के बाद भी देख सकते हो। आप 3:30 के बाद स्टॉक्स देखते रहो, किसमें वनडे सपोर्ट आ रहा है, जिसमें आ रहा है भाई सिलेक्ट कर लो, सुबह बाय कर लेना। करेक्ट है। आप स्क्रीनर पे जाके काफी चेक कर सकते हो, गूगल पे सर्च मार सकते हो, गूगल पे सर्च 52 वीक्स लो से 15% और सर ऊपर कौन से स्टॉक्स हैं। एक बार आप नोटिस करोगे ना, कोई भी अगर, अब जैसे ये देखो ये बड़ा सपोर्ट है, ये देखो, अब लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। चेक करो भाई, ये देखो ये बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट। इसमें ब्रेकआउट भी आप लोग कहेंगे सर इसमें तो लॉस दिख रहा है। अब चेक करो, हम क्या सेम डे वो लेते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लेते। इतने में देखो कितना रिटर्न आ गया। ये स्केल नहीं, हम लॉन्ग पोजीशन करते हैं। ये लो जी, अब इसमें रिटर्न देखना सर कितना आ गया। ये मेरी एंट्री है। अब चेक करो, ये लाल कैंडल से बस देखो ये अब सेम दिन में बताओ मेरे को रिटर्न कितना है। इसको नीचे करते हैं, 1 मिनट, कैंडल के क्लोजिंग तक करेंगे ना। 1 मिनट, कितना रिटर्न आया? यहाँ तक बस 1% आ गया, 2% आ गया। अगले दिन भी होल्ड कर लोगे ना तो ये लो जी कितना परसेंट आ गया, चेक कर लो, 3%। ये लाल कैंडल से मत डरो सर, यहाँ लॉस। अरे हमें तो इतना कमाना, इतने कमाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? करेक्ट है। और चार्ट भी वनडे का यार, और क्या चाहिए? 5 मिनट खोल दूंगा तो ये बुलिश लगेगा लोगों को थोड़ी देर में। तो दिस इज व्हाट द स्ट्रेटेजी इज। बट अच्छा ये देखो सर, ये सपोर्ट मिल गया तो जैकपॉट सपोर्ट है, ये देखो। राइट, मतलब ये सपोर्ट तो मैं कहूँ अगर मेरे को मिल गए भाई, मुझे कमेंट, अच्छा आप लोग हमें भी कमेंट में बता दिया करो कौन से स्टॉक्स में कि हमें भी पता लग जाए यार, हम भी कई बार ढूंढ पाते हैं ये सपोर्ट कितना जैकपॉट सपोर्ट है। बहुत तगड़ा है। ऐसा तो इसमें एक दिन में निकल जाते हैं, 1-2 दिन में निकल जाते हैं, बट जस्ट अगर ट्रेल कर सकते हो तो बढ़िया, निकाल लो। बट मेरी एडवाइस ये रहती है सर, थोड़ा सा पैसा लो, निकलो, ठीक है ना? क्योंकि दूसरा स्टॉक्स ढूंढो, दूसरा स्टॉक, लर्निंग्स भी बढ़ेगी। 3000 स्टॉक्स है हमें, तो चलो यार ब्लू चिप के साथ मिड कैप भी देख लो, ठीक है ना? बस याद रखना वो स्टॉक नहीं देखने। अच्छा इसके साथ थोड़ी फंडामेंटल स्टडी हो तो और अच्छी बात है। करेक्ट है। आपको कोई ऑपरेशन वाले स्टॉक जहाँ चल रहे हैं पेनी नहीं देखने, मैनिपुलेशन से जिससे दूर हो। आजकल सब तो एएसएम में आ जाते हैं, जीएसएम में आ जाते हैं, उससे दूर रहो। बाकी आप लोगों को स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। नहीं ग्रेट यार, बहुत मजा आया सच में। इनफैक्ट मेरे को भी समझ आया, और मैं काफी कैश में करता हूँ, आपने देखा ही है, मैंने देखा है। हाँ। और तो मैं खुद ये स्ट्रेटजी, भाई का पोर्टफोलियो बहुत मोटा है, ये मत समझना ये वीडियोस बनाते हैं कैश में प्रॉफिटेबल है, ये डबल बना रखा। तो इस चीज को करते हैं आगे बढ़िया से। और डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो को बहुत प्यार दोगे तो भाई को दोबारा लेके आएंगे और दोबारा इस चीज को बनाएंगे। और थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को देखा। और मैं एक चीज और कहूंगा सर, देखो जो ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस, देखो ऑप्शन ट्रेडिंग है रिस्की, मैं चाहे आज स्कैल्पिंग भी पढ़ाऊं, इट इज रिस्की, बट एक बार मेरे कहने पे आप ऑप्शन ट्रेडिंग 4 महीना छोड़ो, थोड़ा थोड़ा पैसे से डाल के देखो, ठीक है ना? क्योंकि बात क्या है, आपको राहुल द्रविड़ बनना है, आपको राहुल द्रविड़ धीरे धीरे टिके रहोगे कंसिस्टेंसी। भाई मैं राहुल द्रविड़ का देख रहा था यार, उसने भी 30-40 30,000 से ज्यादा रन मार रखे, मतलब इंडिया के लिए। सचिन के बाद वही है भाई, लॉन्ग कंसिस्टेंसी में जो खेलता है ना वही टिकता है। चाहे विराट कोहली 100 बॉलें वेस्ट करें, पर लॉन्ग टिका रहता है कि टीम में एक बंदा डर है भाई साहब, मार सकता है कभी भी। तो ग्रेट यार, ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ, कि हमें भी लगे कि यार मजा आया, समय दिया इन्होंने इतना आपके लिए। तो नए हो सब्सक्राइब करना, पुराने हो भाई लाइक और नोटिफिकेशन ऑन करना। थैंक यू सो मच।